डी, जैसे आपके पास विटामिन ए का फैट सोल्यूबल, सेम आपके पास विटामिन डी भी अगर हम यहाँ लिख लें ए बी ई और ए आप पढ़ चुके। अब हम डी के ऊपर चलते हैं। विटामिन डी भी आपके पास फैट सोल्यूबल विटामिन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन में से एक विटामिन। ठीक हो गया। फैट सोल्यूबल विटामिन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस, दो इसके जो मेजर फंक्शन है वो अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस है। अल्टीमेटली आपके पास बोन की और टीथ की जो हेल्थ है वो टोटली डिपेंड करती है विटामिन डी के ऊपर। अब विटामिन डी के अगर हम देखते हैं तो सिनोनिम्स में कैल्सीफेरोल, कोल कैल्सीफेरोल। अब जो कोल कैल्सीफेरोल है वो विटामिन डी3 है। कौन सा है? विटामिन डी3। अब इसके भी फर्दर डी1, डी2, डी4 और डी5, ये 5 फॉर्म्स में है। उनमें से मोस्ट जो एक्टिव है वो डी3 है। अब ये एक्टिव इन सेंस इसलिए है, बाकी भी आपके पास इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा बॉन्ड्स का। बॉन्ड्स का किस तरह से, एक बॉन्ड या कीटो फॉर्म होगी या इनोल फॉर्म होगी या अल्कोहल फॉर्म होगी, इतना खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक दो बॉन्ड्स के डिफरेंस की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो विटामिन डी3 जिसको आप कोल कैल्सीफेरोल कहते हैं वो है। और जो विटामिन डी3 है ये एनिमल सोर्स है। ये क्या है जी? एनिमल है। विटामिन डी2 जो है ये प्लांट सोर्स है। ठीक हो गया, विटामिन डी2 डी3। अब सोर्स की तरफ अगर हम आते हैं तो आपकी जो विटामिन डी है वो आपकी नेचर के अंदर, नेचर से बना दे कि आपके आसानी से हमें मिल सकता है। उसमें लिवर आपके पास जो है, लिवर ऑफ एनिमल, ठीक है, उससे आप इसको, ये रिच सोर्स है विटामिन डी का। फोर्टिफाइड मिल्क है। इसके अलावा लिवर, कॉड लिवर ऑयल, अभी रिसेंटली उमर ने क्वेश्चन पूछा था कॉड लिवर ऑयल का, तो वो भी आपके पास विटामिन डी का रिच सोर्स है। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी इटसेल्फ बनाती है ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज, सन रेज की मदद से विटामिन डी बना देती है। अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर। सोर्सेज हो गए फंक्शन। फंक्शन में दो जो मेजर पहले सोर्स आपको बताएंगे, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो कैल्शियम और फास्फोरस को जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके पास जब कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो अल्टीमेटली बोन और टीथ की हेल्थ जो है, बोन और टीथ की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक हो गया। फिर आपकी ग्रोथ ऑफ बोन्स में आ गया। फिर पैराथायराइड एक्टिविटी। पैराथायराइड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड है, ये उसको क्या कर रहा होता है? रेगुलेट कर रहा होता है विटामिन डी। कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपके वो जो हार्मोन्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेंगे। विटामिन डी, जैसे आपके पास विटामिन ए का फैट सोल्यूबल, सेम आपके पास अगर बाई चांस विटामिन डी की क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से दो मेजर डिजीज होती हैं। दो मेजर डिजीज। पहली डिजीज है रिकेट्स। पहली डिजीज है रिकेट्स। ये फॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है वो इन बीमारियों से थोड़ा बहुत बचे हुए हैं। आपकी जो अफ्रीकन ममालिक हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हैं, उनके अंदर ये वाली जो डिजीज़ है बहुत ज़्यादा कॉमन है, रिकेट्स है। रिकेट्स में क्या होता है कि आपके पास जो स्टार्टिंग एज होती है, मतलब बच्चे की जिस वक्त उसने चलना फिरना शुरू करना होता है, जिसको हम टोडलर एज कहते हैं, 1 से 3 ईयर्स वाली, उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से उसका जो पैराथार्मोन है, जो हार्मोन्स हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उसकी जो बोन्स हैं और जो टीथ है, टीथ तो कवर हो ही जाता है, लेकिन जो बोन्स हैं वो क्या होती हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं और वो अपनी ही बॉडी का वज़न नहीं उठा पाती। तो उसमें क्या होता है, उसकी कोई जो ये वाली बड़ी बोन्स हैं, इनमें से कोई एक साइड में मुड़ जाएगी या उसकी ये जो रिब गेज है ये भी हल्का सा डिफॉर्म हो जाता है, और इसमें आपकी ये पैराथार्मोन की एक्टिविटी की वजह से। फिर दूसरी आ जाती है ऑस्टियोमेलेसिया। ये एक कॉमन डिजीज़ है। ऑस्टियोमेलेसिया आपके पास एज के साथ भी हो रही होती है, और अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, प्रॉपरली आप उसको एड्रेस नहीं करते, तो उसकी वजह से ये वाली डिजीज़ हो सकती है ऑस्टियोमेलेसिया। तो ये भी आपकी भी नॉर्मली ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, और ये कहता है कि ये भी अगर आपको इसके लिए कोई इतनी खास टेंशन नहीं है, आप विटामिन डी को इनटेक करें और सनलाइट का एक्सपोजर हो, तो आपकी ये जो एशियन ममालिक हैं इनमें भी ये ऑस्टियोमेलेसिया वाला कंसेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास यहाँ पर एम्पल फुल जो है सनलाइट मौजूद होती है। ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ हमारे पास समर सीजन चल रहा होता है।
ठीक है। अब ऐसे उनको चाहिए फिर तो उसके अंदर हमारे पास ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर नहीं होती, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा कॉमन है। फिर अगर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की हम बात करते हैं, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की क्या बात है कि अगर बाय चांस विटामिन डी हम एक खास हद से ज़्यादा इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से वो कहता है कि कोई एवरी किसी भी चीज़ की जो है ना एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ की ऐसा नहीं है कि विटामिन डी है वो तो हमारी ज़रूरत का काम चीज़ है तो हम इस्तेमाल करते रहें, नहीं। अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, अल्टीमेटली उसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें उसने 2-3 बताए हैं कि आपके पास किडनी के ऊपर इफेक्ट आएगा क्योंकि किडनी ने उसको प्रोसेस करके आपकी बॉडी से बाहर ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास हार्ट का जो रिदम है उस पर इफेक्ट आ सकता है और लास्ट में कॉन्स्टिपेशन या इस तरह की चीज़ें। जी क्या क्वेश्चन था आपका? नहीं सर, मैं वो कह रहा था कि फिर उनको चाहिए नहीं